सो व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को समझने से पहले यहाँ पे हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे कि ये कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई चार्ज, और ये एम्बर से इसका क्या रिलेशन है, ये सब देखेंगे। तो इसका हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें तो ये चार्ज ईयरली ग्रीक के में इसका ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया। ग्रीक के लोग उसमें ये ऑब्ज़र्व किए कि जो एम्बर एक सबस्टांस है, यहाँ पे लिखा हुआ है येलो और ब्राउन कलर्ड, और ये जो है यहाँ पे ये स्टोन है यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये क्या है इसके बारे में भी जानते हैं, आगे बताते हैं आपको। तो पहले जो हम बात करें तो उसको पूरा कर लेते हैं। तो वही कि ग्रीक के लोग वहाँ पे ऑब्ज़र्व किए कि एम्बर जब प्लास्टिक से या सम ऑफ द क्लोथ से आपस में फ्रिक्शनली जब टकराने के बाद एक फोर्स एग्जर्ट करती थी, मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल करना चालू कर रही थी। तो किसी भी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को या फैब्रिक्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही थी। तो सब इसको मैजिकली ले, ये तो मैजिक हो रहा। तो जैसे ईयरली में जैसे मैग्नीशिया आयरन को ऑब्जर्व कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, तो सब उसमें मैजिक समझ रहे थे। फिर सब उसके अंडरस्टैंडिंग के स्टडी किए तो वो समझ गए कि ये सब एक फोर्स है। तो यहाँ पे भी एक तरह का एक फोर्स ही है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस चीज़ को का जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट रहते हैं, वो जब अट्रैक्शन और रिपल्सन करती हैं उसको स्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। पहले मतलब ये यहाँ पर टॉपिक चला तो अभी मतलब ओरली बोल को हम समझा रहे हैं, ऐसे और भी इसको एक्सप्लेन में इसके डेप्थ में जाएंगे कि स्टैटिक टर्म का क्या मतलब होता है। तो यही है। फिर ये जो एम्बर है इसका जो मीनिंग है, जो गूगल कीजिएगा तो आपको लिखा मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है येलो और ब्राउन कलर्ड स्टोन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही है बेसिकली इसका हिस्टोरिकल, जो 19th सेंचुरी में यहाँ पे लिखा हुआ है 19th सेंचुरी। तो उसमें ये जो बातें हो रही थी उसमें 19th सेंचुरी के आसपास की थी। फैक्ट के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं। और ये जो इफ़ेक्ट हो रहा था एम्बर के कारण ऑब्जेक्ट को या मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल करना, उससे उस दौर में एम्बर इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो अभी जो मॉडर्न साइंस है, जो अभी हम लोग इस चीज़ों को डील करती है, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम से जानती हैं। तो अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिफिनीशन है, जिसमें कोई जो मैटर है, मैटर वो कहते हैं जो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग वॉल्यूम। जाहिर सी बात है जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसके पास वॉल्यूम होगा, और जब वॉल्यूम होगा तो मास भी होगा। तो उसी तौर पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का कहने का मतलब है यहाँ पे जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिस चीज़ से वो बनी होती हैं, जैसे में हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। कॉजेस चार्ज मैटर टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बगैर भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आने वाले टॉपिक्स में इसके बारे में क्लियर करेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इसका हम इसको बॉक्स में घेरे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टर्म आया। तो इलेक्ट्रिसिटी टर्म को समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे आप समझिए, द स्टडी ऑफ चार्ज
इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बस वो ये स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, इसी कारण यहाँ पे जो ये टर्म इलेक्ट्रिसिटी है यूज किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्टडी ऑफ चार्ज है। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये 2 टाइप्स की होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। जो पहला है, जो पहले एम्बर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, वो अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। तो वही है, उसी पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं उस टाइप की चीज़ों को जो कि रेस्ट में हो। रेस्ट करने का मतलब चार्ज रेस्ट में हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ लिखा हुआ नोट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है द स्टडी ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी है, और ये 2 टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन है, द इलेक्ट्रिसिटी विच चार्जेस आर एट रेस्ट। जो चार्जेस रेस्ट में रहती हैं वो हम उसे इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो कि सेकंड टाइप में आती हैं। तो वो जो मोशन में रहेंगी वो हम उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर इन मोशन। जो चार्जेस मोशन में होती हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहती है। जो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बढ़िया तरीके से इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। सिर्फ मैं अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको डिफिनीशन शो कर दिया। पहले तो हम अभी चार्ज के बारे में ही जानते हैं, अभी हमने चार्ज के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज दिया भी नहीं है। तो अभी हम वो डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बेसिक अब जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट तो करके दिखा नहीं सकते हैं, तो मतलब वो हम डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ज क्या होते हैं। ये सब वो एक्सपेरिमेंट को हम डायग्राम के थ्रू मतलब पिक्चर बनाकर डायग्रामेटिकली हम आपको बताएंगे। तो ये है, तो जो बेसिक जो आप जिस चीज़ से आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं वो है जो कि हम एग्जांपल दें जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे में कि आप सॉक्स को जब कारपेट पे आप रगड़ते होंगे तो वो चीज़ों को फिर सॉक्स अट्रैक्ट करने लगते। तो बेसिकली सॉक्स ऊन का बना रहता है, तो वो चीज़ों को पॉजिटिव चार्जेस को वो अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्यों होता है ये सब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाएंगे, सिर्फ अभी हम ओरली आपको बता रहे हैं। तो कहाँ पे थे? तो कारपेट से। और एक और एग्जांपल दे, जैसे में आप स्वेटर पहनते होंगे तो ये देखते होंगे कि आपको स्पार्क दिखता होगा, तो वो एक टाइप का, तो जो स्पार्क दिखता है वही है चार्ज, उसी को हम लोग चार्ज करते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ? तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, अभी हम तो ऑर्डरली समझा रहे हैं आपको। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जिसमें आप हेयर कॉम करते होंगे। तो जब हेयर कॉम करते होंगे उसके बाद आप स्मॉल पीस ऑफ पेपर को कॉम के नज़दीक ले जाइएगा, तो देखिएगा वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी, और वो अपनी आउटर लेयर पर वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेंगी, जैसे मैग्नेट आयरन फॉइल्स को अट्रैक्ट कर लेती है। उसी तरह ये कैसे होता है ये सब हम जानेंगे। ये चार्ज के डिसबैलेंस के कारण होता है। डिसबैलेंस इन द सेंस ऑफ वहाँ पे कोई चीज़ की मतलब चाहे तो वो जो प्लास्टिक कॉम्ब है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होने के कारण और
पीस ऑफ पेपर वहाँ पे न्यूट्रल है, ऐसे वो अनन्यूट्रल, यानी कि अगर वो निगेटिव चार्ज भी रहता तब भी अट्रैक्ट हो जाता, अगर वो पॉजिटिव चार्ज रहता तो अट्रैक्ट नहीं होता, अगर वो न्यूट्रल है तो हो पाता। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे जब हम आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताएंगे। तो यही ये मैंने बेसिक एग्जांपल दिया जिससे आप चार्ज को समझ सकते हैं। अगर ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो जैसे मैं चार्ज का जो अगर डिफिनीशन के तौर पे मैं तो डिफिनीशन बता चुका हूँ, अगर फार्मूला के तौर पे देखें तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q इक्वल टू एन, वेयर Q इक्वल टू चार्ज है, और एन है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 इन द मल्टीपल्स ऑफ, जाहिर सी बात है निगेटिव नहीं होगा, और ई है जो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है के बारे में बताता है। और ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या है तो यहाँ पे लिखा हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम, और जो कूलम है जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है। और जब एसआई यूनिट टर्म के बारे में बात किए तो यहाँ पे बता देते हैं एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो 1960 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 1956 ये ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब ये किसी और चीज़ का डेट है। और 1960 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी, जो 11th मीटिंग थी मास और बेट के लेकर यूनिट देने के लिए, उसी में इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट। तो और मैंने एंशियंट ओवरव्यू दिया चार्ज के ऊपर।